नमस्कार दोस्तों, मैं चौरसिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अ, की एक वैकेंसी जिसमें 1262 कनिष्ठ सहायक के पद थे, उस पर परीक्षाएं हो चुकी हैं और टाइप टेस्ट उसका होने वाला है। और टाइप टेस्ट होने के उपरांत आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र आपको मिलेगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंट का में प्रेफ़रेंस आपको देना होगा। तो उसी के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो 1262 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, उसमें केवल 2 ही डिपार्टमेंट हैं। एक है उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग और दूसरा है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। ये 2 डिपार्टमेंट इसमें हैं। तो इन दोनों में सबसे बेहतर विभाग कौन-सा है, इसके बारे में हम थोड़ी-सी तुलनात्मक रूप से जानकारी आपको देंगे। तो जिसमें वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी विभाग होता है, अपने आप में सब बेहतर विभाग होता है, सबसे बेस्ट विभाग होता है, ठीक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में रह कर के आप अपने प्रदेश में रह कर के नौकरी करते हैं और कोई भी विभाग हो, सारे विभाग अच्छे होते हैं क्योंकि वेतन सबका, सुविधाएँ सबकी वही होती हैं। परंतु कोई भी विभाग बेहतर, हम इस आधार पर किसी विभाग को बेहतर कहते हैं कि उस विभाग की थोड़ी-सी प्रतिष्ठा अधिक हो। प्रतिष्ठा अधिक होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं। तो वही उसी में इन दोनों में ही आप देखेंगे तो जैसे पहला वाला जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, हर व्यक्ति इससे अवेयर है। लेकिन जो दूसरा विभाग है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की जो नौकरी है, इसके बारे में शायद बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होंगे। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में जब हमको पोस्ट प्रेफ़रेंस डालना होगा तो हम पहली वरीयता किसको दें? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम आपको बताने चले हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि पहली वरीयता पे आपको उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग को रखना चाहिए और दूसरी वरीयता आप उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को दो। सबसे पहले छोटी-सी मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोनों विभागों के बारे में। जो ये उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग है, इसमें आपको नौकरी जो सीएचसी होती है, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं, वो वहाँ के जो बाबू होते हैं, वहाँ पर भी आपको नियुक्त किया जाता है और साथ ही साथ जो प्रशासनिक विभाग हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय होता है प्रत्येक ज़िले में, वहाँ पर भी जो कनिष्ठ सहायक होते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं। और आप लोग इससे अच्छी तरीके से अवेयर हो, सरकारी अस्पताल और सीएमओ ऑफिस से बहुत बेहतर तरीके से आप परिचित होंगे क्योंकि हर व्यक्ति का इस विभाग में कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पे, या हम कह सकते हैं हर स्टेज पे इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि एक ऐसा विभाग है जहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपको उसी के बीच में रहना होता है। एक ऐसा विभाग है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रतिष्ठित विभाग है। तो और उसके बाद ये दूसरा विभाग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। तो निदेशालय का मतलब होता है कि कहीं निदेशालय लिखा हो तो उसका मुख्यतः ऑफिस लखनऊ में होता है और वो हेडक्वार्टर के रूप में काम करता है। उसे लिंक जो अदर डिपार्टमेंट होते हैं उनका वो मार्गदर्शन करता है, उनका निर्देशन करता है। ये लखनऊ में ही है, आप लोगों को पता ही होगा। और इससे रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे एक एमएसएमई डिपार्टमेंट है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग जो है, वो भी इसी के अंतर्गत काम करता है। और इस विभाग का प्रमुख कार्य ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई सारी योजनाएं निकालती हैं जिससे कि नए-नए उद्योगों का सृजन हो सके, रोजगारों का निर्माण हो सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ये विभाग जो है काम करता है। बेसिकली काम ये करता है कि जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाएँ आती हैं तो ऋण मुहैया कराया जाता है। तो ऋण के माध्यम से लोगों को सरकारी ब्याज पर ऋण मिलता है और वो अपना उद्योग व्यापार शुरू करते हैं। तो इसके लिए लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं कि हमको कोई सरकारी योजना का लाभ मिल जाए ताकि हम अपना बिज़नेस या व्यापार कर सकें। तो मुख्यतः उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का यही काम होता है। और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में जब अगर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको सामान्यतः नौकरी जो है आपको लखनऊ में ही करने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं अपने विवेक से बात करूँ तो मुझे लगता है कि पहली वरीयता उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग को देना चाहिए। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है कि आपको पता ही होगा कि लगभग
प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को इस विभाग में हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन में आप बाबू हो गए और कोई आपसे पूछता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो शायद व्यक्ति समझ ही ना पाए कि आप किस विभाग में काम करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सफाई के साथ बताना होगा कि ये विभाग ऐसा है, वैसा है, तब सामने वाला समझेगा। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि मैं स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करता हूँ, तो तुरंत आपका एक जो लेवल है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है और लोग तुरंत समझ जाते हैं कि काम का व्यक्ति अधिक है हमारे लिए। तो समाज में थोड़ी-सी आपकी प्रतिष्ठा जो है और हल्की-सी बढ़ जाती है। और वैसे भी आपको पता होगा कि जब आप चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में जैसे प्लस का सिंबल लगाते हैं ना, तो उससे ही आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो आपका सिंबल भी सब कुछ बता देता है। तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आपको किसी से बताने की आवश्यकता नहीं हो, बस आप इतना बताइए कि मैं स्वास्थ्य विभाग में बाबू हूँ, तो व्यक्ति तुरंत सारी चीज़ों को जान जाएगा। तो इसकी जो प्रतिष्ठा है, ये कहीं न कहीं इसकी अपेक्षा कुछ बेहतर है। दूसरी बात, अगर आपको घर के पास नौकरी करनी है, चूँकि हर ज़िले में एक सीएमओ ऑफ़िस होता है, हर ज़िले में 2 से 3 क्या कहते हैं सीएससी होती हैं, तो यहाँ पर आपको नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा अगर, तो आप अपने घर के पास या हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी प्राप्त हो जाए। तो इस हिसाब से भी अगर आपको घर के पास रह कर के नौकरी करनी है, तो यह डिपार्टमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरी बात, इस विभाग में आपको और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप अच्छे-अच्छे डॉक्टर के हमेशा संपर्क में रहेंगे और समाज सेवा भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि लोग आपके पास आएँगे, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से उनका काम करेंगे, तो वो जो सुकून मिलता है, वो आपको सुकून मिलेगा, समाज सेवा भी आपकी हो जाएगी और लोगों से आपका जुड़ाव भी होगा, प्रत्यक्ष रूप से लोगों की आप मदद करेंगे, तो उसका एक अलग ही क्या कहते हैं, सुकून मिलता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी व्यक्ति नौकरी करता है, तो उस व्यक्ति के लिए सुविधाएँ चिकित्सक की सुविधा दी जाती है कि उसकी फैमिली, उसके मम्मी-पापा का पूरा यदि दवा पे, चिकित्सा पे अगर कोई भी खर्चा होता है, कितने भी रुपए का खर्चा हो, तो सारा पैसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार आपको वापस कर देती है। तो यानी कि आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तो हमने देखा अपने ही विभाग में, बहुत सारे विभाग में हमने देखा कि लगभग हर विभाग में जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो अक्सर वो चिकित्सा क्षतिपूर्ति का दावा क्लेम करते रहते हैं और उसके बाद पूरा एस्टीमेट बना करके, बिल वगैरह बना करके सीएमओ ऑफ़िस को भेजा जाता है और सीएमओ ऑफ़िस यहाँ पर एक बहुत बेहतर भूमिका निभाती है। सीएमओ ऑफ़िस, आप जितने भी रुपए का बिल भेजते हैं, तो सीएमओ ऑफ़िस निर्धारित करता है, वहाँ के बाबू निर्धारित करते हैं कि कितना पैसा आपको दिया जाना चाहिए। तो उन्हीं की अंतिम मुहर लगती है कि इतना पैसा आपको वापस किया जाना चाहिए, तो वही पैसा आपको क्लेम के रूप में वापस होता है। तो लगभग हर व्यक्ति को इस विभाग का चक्कर काटना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये विभाग जो है काफ़ी बेहतर है आप लोगों के लिए और हमारी यही सलाह होगी कि आप इस विभाग को वरीयताक्रम में पहले स्थान पर रखें। ठीक है? तो ये कुछ सारी बातें रही और अधिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, हम और आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ कि पहले नंबर पे आप उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग को ही प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। आपको यहाँ सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। यहाँ काम अधिक है। काम अधिक होने का मतलब 10 से 5 ही आपको काम करना है। अधिक होने का मतलब है कि यहाँ व्यस्तता अधिक होगी, प्रत्येक व्यक्ति को कि यहाँ पर ज़रूरतें होती हैं, तो लोग वहाँ पर जाते हैं। तो कोई भी विभाग जहाँ पर बहुत अधिक व्यस्तता हो, बहुत अधिक काम होता है, तो विभाग अपने आप में ही एक अच्छी भूमिका अदा करता है। और यहाँ अगर आप नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए-नए लोगों से मिलेंगे आप और कार्य की विविधता यहाँ पर है, हर प्रकार के कार्यों को सीखेंगे और अच्छे-अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आप रहेंगे, तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को भी एक अच्छा परामर्श दे सकते हैं इस क्षेत्र के लिए। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग को आप पहली वरीयता दीजिए, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय को आप दूसरी वरीयता दीजिए। दोनों ही विभाग हालाँकि बहुत ही बेहतर हैं, लेकिन सेवा में आने के पश्चात कुछ चीज़ें जो और आप अधिक करना चाहते हैं अपने करियर में और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये विभाग बेहतर है। बाकी आप कमेंट करिएगा, कोई भी समस्या होगी तो हम उसका निराकरण करेंगे और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा
और एक टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, आप मैक्सिमम लोग प्रयास करिए कि उस हमारे टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए और जो भी आपको समस्याएँ होंगी इस भर्ती से रिलेटेड आप हमसे डायरेक्टली आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।